नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की बैठक में विभिन्न मुद्दों पर हुआ गहन विचार विमर्श। प्रधानमंत्री ने सामने आए अनुभवों को बताया अद्भुत। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने का दिया मंत्र। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्राइक। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कर रहे हैं बेनकाब। दुनिया को आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का दिया स्पष्ट संदेश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री ने की मन की बात। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर। हमारी सेनाओं के पराक्रम से हर हिंदुस्तानी का सिर हुआ ऊंचा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने बेटे तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से किया बाहर। भाई तेजस्वी भी पिता के फैसले के साथ। भाजपा ने ली चुटकी। तेज प्रताप यादव को बताया चमत्कारी पुरुष। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक बार फिर दुनिया में बजने लगा भारत का डंका। विशेषज्ञों नेताओं ने कहा, भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और मजबूत शासन का परिणाम। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने रविवार को महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना और सुशासन पर चर्चा हुई। बैठक में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे आगामी आयोजनों पर भी मंथन किया गया। सुशासन के मुद्दे पर दिल्ली में हुई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री परिषद के समापन संबोधन में पीएम मोदी ने एनडीए शासित राज्यों से टीम इंडिया के तौर पर पूरे समन्वय के साथ काम करने को कहा। परिषद की बैठक में 2 प्रस्ताव पारित किए गए। पहले प्रस्ताव में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी के नेतृत्व और देश की सेना की सराहना की गई। इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे। इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए। एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, हमारी आर्मी है जिसने अपना पराक्रम दिखाया है, उसकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई है। तो यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ। सीएम परिषद की बैठक में जाति जनगणना कराने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की तरफ से प्रस्तुतिकरण भी बैठक में दिए गए। बैठक में फैसला किया गया कि 25-26 जून को आपातकाल की 50वीं बरसी पर देश भर में लोकतंत्र हत्या दिवस मनाया जाएगा। 25-26 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो वह भी एनडीए उसको भी जनता को उजागर करेगा कि किन लोगों ने प्रजातंत्र का गला घोटने का, डेमोक्रेसी को क्रश करने का, डेमोक्रेसी को थ्रॉटल करने का कुत्सित प्रयास किया। इसको भी हम जनता तक बताएंगे। इसके साथ ही परिषद की बैठक में 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यों को नए कार्यक्रम को करने, 9 जून को मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरा होने पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने पर विचार किया गया। इस बात का भी फैसला किया गया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भी देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मोदी सरकार के सत्ता में आने के पहले अमूमन केंद्र और राज्य के बीच टकराव देखने को मिलता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनने के बाद फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई तरह के काम आगे बढ़ाए गए।
एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक उसी कड़ी का एक हिस्सा है। कैमरामैन विश्वबंधु और अपने सहयोगी शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली में आयोजित एनडीए के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया। हमने विभिन्न मुद्दों पर गहन विचार विमर्श किया। विभिन्न राज्यों ने जल संरक्षण, शिकायत निवारण, प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, खेलकूद आदि सहित अनेक क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठ पहलों को साझा किया। इन अनुभवों को सुनना बेहद प्रेरणादायक और सुखद रहा। मैंने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपने विकास कार्यों को और गति देनी चाहिए और डबल इंजन सरकार के लाभों को प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाना चाहिए। स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य सेवाएं, युवा सशक्तिकरण, कृषि, प्रौद्योगिकी आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने और वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत का कई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह रविवार को 6 देशों की यात्रा पर रवाना हुआ। आतंकवाद पर कूटनीतिक जंग, खुल रही है पाकिस्तान की पोल, भारत का स्पष्ट संदेश, आतंकवाद के खिलाफ एक है देश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को बेनकाब करने के उद्देश्य से भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का 7वां समूह भी 6 देशों की यात्रा पर रवाना हो गया। प्रतिनिधिमंडल ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ, इटली और डेनमार्क के दौरे पर है। पूरा भारत जा रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान एक है और वही भाषा हम लोग बोलने जा रहे हैं। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर की शूरा काउंसिल की उपाध्यक्ष डॉक्टर हमदा बिन्त हसन अल सुलेती और शूरा काउंसिल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की। इससे पहले कतर में भारतीय राजदूत के साथ उनकी बैठक हुई। साथ ही भारतीय दूतावास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुदाविया पैलेस में बहरीन के उप प्रधानमंत्री शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शूरा परिषद के अध्यक्ष अली बिन सालेह अस-सालेह से भी मुलाकात की। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने मनामा में प्रमुख हस्तियों के साथ बातचीत की और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग बढ़ाने और कट्टरपंथ से निपटने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने प्रतिनिधि परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष अब्दुल नबी सलमान से भी मुलाकात की। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा के नेतृत्व वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने दक्षिण कोरिया के सियोल में ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय पक्ष को रखा। प्रतिनिधिमंडल ने यहां प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत भी की। इंडिया में लोगों ने मन बना लिया, एवरीवन, कि अब अगर तो कुछ किसी तरह का घटना होगा तो सिर्फ टेररिस्ट को नहीं, ऑल दोज हु सपोर्ट नर्चर टेररिज्म, जो उसको फंड करता है, वो उसको भी जाकर के हिट करेंगे। If they hadn't attacked us back, we would have stopped there. But they did attack us back. And when they attacked us back, what did we do? We neutralized the platforms they were using to attack us. So we neutralized their air bases which they were using to attack us. वहीं रूस में सफल बैठक के बाद डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में संसदीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को स्लोवेनिया पहुंचा, जहां ये अगले 2 दिनों तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के विषय में विस्तार से चर्चा करेगा। We will not stop till we ensure that there is no more terrorism, and India is not just speaking for ourselves. We are talking for the globe. We're talking about all the countries being safe, because when
terrorism is rampant. No country in this world is safe. वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल रविवार से गुयाना के दौरे पर है। इससे पहले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के अपने दौरे में न्यूयॉर्क शहर पहुंचकर 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच श्रीकांत शिंदे की अध्यक्षता में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कांगो में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा, शांति और सहिष्णुता के सिद्धांतों का सम्मान और स्मरण करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गतिविधियों को लेकर उसके दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सूले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने दोहा में मध्य पूर्व वैश्विक मामलों की परिषद के प्रमुख तारिक यूसुफ और परिषद के सदस्यों से मुलाकात की। और भाजपा सांसद विजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने किंग हमाद ग्लोबल सेंटर के साथ बातचीत की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों के दौरे पर है और पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन को उजागर कर रहा है। बहरीन के मनामा में भाजपा सांसद विजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान IISS के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने रविवार को जम्मू कश्मीर स्थित उधमपुर में भारतीय सेना की उत्तरी कमान और हरियाणा के चंडी मंदिर सैन्य स्टेशन पर पश्चिमी कमान का दौरा किया। सेना की दोनों कमान ऑपरेशन सिंदूर में सक्रिय रूप से शामिल थीं। CDS जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की योजना और क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल सेना के कमांडरों और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने उधमपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जानकारी ली। उधमपुर में CDS को आतंकवादी नेटवर्क को निष्क्रिय करने, दुश्मन की आतंकवाद समर्थित संपत्तियों को ध्वस्त करने और अपने सैन्य संसाधनों और नागरिक आबादी की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई। जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को याद करते हुए सभी रैंकों के साहस, संकल्प, सटीकता और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारतीय सेना के उच्च मनोबल, अनुशासन और अटूट समर्पण को इस सफलता का आधार बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो शो मन की बात के जरिए लोगों से बात की। इस कार्यक्रम का 122वां प्रसारण रविवार को प्रसारित हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना के पराक्रम पर बात की। उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक ने संकल्प लिया है कि आतंकवाद को खत्म करना ही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं, बल्कि ये बदलते भारत की तस्वीर है। और क्या कुछ बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों के साथ मन की बात की। अपने संबोधन में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेनाओं के पराक्रम का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई।
इतना ही नहीं, पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। प्रधानमंत्री ने माओवादी हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए कहा कि माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसे माओवाद हिंसा प्रभावित गांव का जिक्र किया जहां पहली बार बस पहुंची है। जब गांव में पहली बार बस पहुंची तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर उसका स्वागत किया। बस को देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव में पक्की सड़क थी, लोगों को जरूरत थी, लेकिन पहले कभी यहां बस नहीं चल पाई थी। क्यों? क्योंकि ये गांव माओवादी हिंसा से प्रभावित था। यह जगह है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में और इस गांव का नाम है काटेजरी। अब यहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। माओवाद के खिलाफ सामूहिक लड़ाई से अब ऐसे क्षेत्रों तक भी बुनियादी सुविधाएं पहुंचने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने शेरों को लेकर उत्साहित करने वाली खबर बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में गुजरात के गिर में शेरों की आबादी 674 से बढ़कर 891 हो गई है। वहीं पीएम ने कहा कि उत्तर पूर्व में अपार सामर्थ्य और प्रतिभा है। उन्होंने सिक्किम के क्राफ्टेड फाइबर्स का जिक्र करते हुए कहा कि ये परंपरा बुनाई की कला और फैशन का समन्वय है। मुझे एक दिलचस्प कहानी पता चली है क्राफ्टेड फाइबर्स की। क्राफ्टेड फाइबर्स ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं, सिक्किम की परंपरा, बुनाई की कला और आज के फैशन की सोच, तीनों का सुंदर संगम है। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के हल्द्वानी के कलाकार जीवन जोशी को जीती जागती प्रेरणा बताते हुए कहा कि बचपन में पोलियो ने उनके पैरों की ताकत छीन ली थी, लेकिन उनके हौसलों को नहीं छीन पाया। पीएम ने ड्रोन दीदी का जिक्र करते हुए कहा कि बदलाव तब आता है जब तकनीक और संकल्प एक साथ चलते हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। ये अवसर याद दिलाता है कि अगर आप अब भी योग से दूर हैं, तो अब योग से जुड़े। योग आपका जीवन जीने का तरीका बदल देगा। 21 जून 2015 में योग दिवस की शुरुआत के बाद से ही इसका आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। इस बार भी योग दिवस को लेकर दुनिया भर में लोगों का जोश और उत्साह नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे। सोमवार सुबह प्रधानमंत्री दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सोमवार की ही शाम प्रधानमंत्री भुज में 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं मंगलवार को प्रधानमंत्री गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री की भुज में होने वाली जनसभा कई मायनों में खास है। जनसभा स्थल पर चारों ओर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता साफ नजर आ रही है। स्वागत में ब्रह्मोस, तेजस, आकाश, सुदर्शन के बैनर चारों ओर हैं। एक बार फिर पूरे देश की निगाहें सोमवार को भुज की ओर होंगी कि प्रधानमंत्री इस सीमांत क्षेत्र से पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे। सेना ने शत शत वंदन, मोदी जी ने देशનું संपूर्ण समर्थन। इस उद्घोषणा के साथ समूचा कच्छ पटा पड़ा है। वंदनवार जो सजे हैं तो उन पर सुखोई, तेजस और ब्रह्मोस बने हैं और मौका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत का। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गुजरात में प्रथम आगमन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एक सार्वजनिक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात भी कच्छ की धरती को देंगे, गुजरात की धरती को देंगे और विशिष्ट लगाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो अपनी इस यात्रा के दौरान 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जिन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा उनसे कच्छ
और आसपास के क्षेत्रों में बहुआयामी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। भुज और पूरे कच्छ क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक और संरचनात्मक और पर्यावरणीय विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। भुज की धरती अगर सृजन की धरती है, पुनर्निर्माण की धरती है, तो भुज की धरती से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर हुंकार भरेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी कि न्याय का नया स्वरूप और भारत का रौद्र रूप ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या हैं। जब प्रधानमंत्री यहाँ से पूरी दुनिया को संबोधित करेंगे तो दुनिया एक बार फिर देखेगी कि कैसे सनातन संस्कृति एक हाथ में सृजन और दूसरे हाथ में शक्ति लेकर चलती है। दुनिया देखेगी सृजनात्मकता को भी और दुनिया देखेगी हमारे स्वाभिमान और शक्ति के बोध को भी। कैमरा पर्सन अरमान के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, भुज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दाहोद से रेलवे के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण करने जा रहे हैं, जिसमें विश्व के सबसे आधुनिक लोकोमोटिव का निर्माण करने वाली दाहोद की रेलवे इंजन फैक्ट्री का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से एक दिन पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दाहोद पहुंचे। रेल मंत्री के दाहोद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भाजपा समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दाहोद की यह फैक्ट्री तैयार होने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर इससे मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ स्थानीय लोगों को होगा। यहां बनने वाला 9000 HP का लोकोमोटिव दुनिया के सबसे अत्याधुनिक इंजनों में से एक होगा। बहुत ही आधुनिक फैक्ट्री तैयार हुई है, जहां पर दुनिया का सबसे आधुनिक इंजन, वो भी 9000 हॉर्स पावर का बनेगा। इतने कम समय में एक अच्छी फैक्ट्री बनके तैयार हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे और दाहोद में इस फैक्ट्री के बनने से और नए इंजन के आने से इस एरिया में बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। वंदे भारत ट्रेन आज पूरे देश में हमारे जन सामान्य को पसंद आने वाली ट्रेन है। 5 करोड़ से अधिक लोग वंदे भारत में यात्रा का अनुभव कर चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में रांची और जमशेदपुर में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। रांची में भगवान बिरसा मुंडा को नमन करने के साथ ही उन्होंने जनजातीय के सम्मान में बने संग्रहालय का भ्रमण किया। लोकसभा अध्यक्ष ने जमशेदपुर में सिंहभूम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत की। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, सांसद विद्युत बरन महतो और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। झारखंड के 2 दिवसीय दौरे के क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार को लौह नगरी जमशेदपुर पहुंचे, जहां वो सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के विकास में MSME सेक्टर की भूमिका अहम है। श्री बिरला ने विकसित भारत को हकीकत बनाने के लिए सामूहिक प्रयास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है, तो सबको हम मिलकर काम करना होगा, सामूहिकता से साथ काम करना होगा। दुनिया के बदलती हुई तकनीकी ज्ञान टेक्नोलॉजी के अनुसार काम करना होगा। दुनिया के अंदर बदलती हुई व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के अंदर काम करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम पर देश को गर्व है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत औद्योगिक विकास से लेकर रक्षा क्षेत्र में लगातार सशक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता की डगर पर है। भारत की सेनाओं पर, उनके शौर्य पर, उनके साहस पर कि कोई भी परिस्थिति होगी, उस परिस्थिति के अंदर भारत केवल अपनी रक्षा नहीं करेगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो देश के अंदर जो आतंकवाद है, उस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए नई नीति, नई कार्य योजना से इस काम करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से अपनी ताकत से दुनिया को परिचित कराया है। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके शरपरस्तों के खिलाफ भारत ने एक नई तरह से युद्ध किया है, जो जवानों की शौर्य गाथा को बताता है। तिरंगा लेकर चौकी जीतते हैं, जहां -30 डिग्री, -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, वो ऊर्जा भारत माता की जय करा करते हैं, तो उनका लहू गर्म। इससे पहले रांची पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष का पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ।
उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित की, साथ ही क्रांतिकारियों के सम्मान में बने बिरसा मुंडा संग्रहालय का भ्रमण भी किया। उन्होंने देश के विकास में जनजातीय समुदायों के योगदान की सराहना की। जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजातीय संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का यह पहला झारखंड दौरा कई अर्थों में सार्थक रहा। उन्होंने विकसित भारत का विजन प्रस्तुत कर इसे हासिल करने का मंत्र दिया, जो झारखंड जैसे राज्यों के लिए रोड मैप हो सकता है। डीडी न्यूज के लिए राजेश कुमार लालदास और सरिता के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर जारी है। दीजिए अनुमति। नमस्कार।